तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इसी ट्यूटोरियल पर। तो कैसे हैं दोस्त, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में, यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति को हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है बाबू। तो देखिए, त्रिकोणमिति जो है इसका जो अर्थ है इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहले त्रि, ठीक है, प्लस इसको हम कहते हैं बांटते हैं कोण, और तीसरा जो है प्लस मिति। ठीक है, तो इन तीनों का अलग अलग अर्थ है। सबसे पहले त्रि का जो अर्थ होता है ये होता है तीन। क्या इसका अर्थ होता है तीन, और कोण तो आपको पता ही होगा, कोण का मतलब कोण होता है जिसको अंग्रेजी में एंगल कहते हैं। ठीक है, इसको हम कोण कहते हैं। लेकिन मिति का जो अर्थ होता है वो होता है माप। तो त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ बोला जाए तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोणों का माप, यानी कि जिसको हम तीन कोणों के माप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ ये होता है। तो त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है बाबू समकोण त्रिभुज। क्या समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की अगर परिभाषा दी जाए तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज का डिफिनेशन क्या होगा कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज को हम आपको बताते हैं, जैसे ये समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो इसलिए अब आप देख सकते हैं ये वाला जो एंगल है वो समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये समकोण होगा। अब देखिए ये है ए, बी और सी। ठीक है, समकोण त्रिभुज में तीन पार्ट होते हैं। समकोण त्रिभुज में पहला जो होता है बाबू ये होता है कर्ण। ठीक है, पहला होता है कर्ण, दूसरा होता है बाबू क्या लंब, और तीसरा जो होता है वो होता है आधार। ठीक है, तीसरा क्या होता है आधार। तो जो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनता है तो 90 डिग्री के सामने वाले कोण को यानी कि रेखा को इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कर्ण को अंग्रेजी में बोला जाता है हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। ठीक है, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण बनता है। तो देखिए ये अगर यहाँ न्यून कोण बनेगा तो इसके सामने वाले कोण यानी कि इसको हम कहते हैं लंब। ठीक है, लंब कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। अब देखिए जब इसके सामने वाले में जब लंब अब बच गया, यानी कि समकोण जो न्यून कोण बनाता है उस सबसे छोटे भुजा को कहते हैं आधार, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बाबू बेस। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बेस। अब देखिए इन तीनों का आपको मालूम होगा कि देखिए समकोण त्रिभुज के देखिए 90 डिग्री पे जहाँ कोण बनेगा उसके सामने वाले रेखा को कर्ण कहते हैं, यानी कि हाइपोटेनस कहते हैं। जो बाबू कर्ण होता है वो स्थिर रहता है, लेकिन आधार और लंब मूल कोण के हिसाब से अदला बदली यानी कि इंटरचेंज होते रहता है। अगर देखिए हम यहाँ एक और डेफिनेशन आपको समकोण त्रिभुज की सहायता से समझाएंगे। देखिए समकोण त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसके सामने वाले भुजा को यानी कि और एक और बात कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को सबसे लंबी भुजा रेखा को कर्ण बोला जाता है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। यानी देखिए सबसे लंबी इसमें कौन सी रेखा है, ये है, तो इसको आप कर्ण बोल सकते हैं। लेकिन बहुत बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि कर्ण तो ये हो जाएगा लेकिन आधार के नीचे वाला ही हमेशा रहेगा, तो नहीं। जहां न्यून कोण बनेगा उसके सामने वाले रेखा को लंब बोला जाएगा, यानी कि लंब होगा। देखिए यहाँ 90 डिग्री कोण बन गया, इसके सामने वाला जो यानी कि कर्ण हो गया। लेकिन अगर यहाँ न्यून कोण बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा यानी कि ये बाबू लंब हो जाएगा। ठीक है, और जो बच जाएगा ये आधार हो जाएगा। तो अगर आप इस कंफ्यूजन में हैं कि आधार केवल नीचे वाला ही होता है तो इस कंफ्यूजन से आप देख रहे, क्योंकि लंब और आधार हमेशा अदला बदली होते रहता है और कर्ण हमेशा स्थिर रहता है। अब हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की। ठीक है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय आता है।
पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण का मान दिया रहेगा, आधार का मान दिया रहेगा, तो आप लंब का मान आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। तो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत देखिए जैसे कि अगर एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री कोण बन गया, ठीक है, और मान लीजिए ये मूल कोण है, तो 90 डिग्री के सामने वाले जगह क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, तो ये कर्ण हो गया। तो कर्ण का मान लीजिए आपको यहाँ दिया हुआ 7, ठीक है, कर्ण का मान कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, और यहाँ नील कोण बना हुआ है, तो नील कोण के सामने वाली जगह क्या होगा, लंब होगा, ये लंब हो गया, तो लंब यहाँ हो गया। अब देखिए अब मैं आपको बताया कि नील कोण के सामने वाली जगह लंब हो गया, और जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा, यानी कि ये वाला आधार हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ कर्ण का मान कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, और लंब का मान लीजिए आपको 5 दिया गया है, और आधार का मान निकालना है, तो आप इस पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालिएगा, आइए उसी को हम सीखेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है। और पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत यानी कि लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण का जो योग होगा वही कर्ण होगा, यानी समकोण त्रिभुज में सबसे जो लंबी भुजा होगा वो कर्ण कहलाएगा, ठीक है। तो हम बाबू कर्ण को P से डिनोट करते हैं, ठीक है, सॉरी H से डिनोट करते हैं, क्योंकि कर्ण को क्या हाइपोटेनस, H इसको हम H से डिनोट करेंगे, तो H स्क्वायर बराबर, और लंब को कर्ण परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी कि P का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस D का स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ 7 दिया है, कर्ण का मान, लंब का मान 5 दिया है, और आधार का मान निकालना है, यानी आप इस सूत्र की सहायता से लंब का मान निकाल सकते हैं, कर्ण का मान निकाल सकते हैं, आधार का मान निकाल सकते हैं। जो भी मान पूछेगा उसको आप इस सूत्र की सहायता यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के जरिए आप समझिए, जैसे देखिए इसमें कर्ण का मान कितना दिया है, 7 दिया है, यहाँ 7 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर, देखिए लंब का मान भी दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर और प्लस D का यानी कि मान आपको निकालना है, तो यहाँ हो गया D स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा, तो यहाँ हो गया 49 बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और प्लस ये D स्क्वायर का D स्क्वायर आप लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ 49 यहाँ दिख रहा है, तो 49 में से आप 25 को हटा दीजिए, यानी कि 49 माइनस 25 इक्वल टू D स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपको D का मान निकालना है, तो 25 को इस साइड लाइए, जब 49 में से 25 जाएगा तो हो जाएगा 24, ठीक है, 24 बराबर D स्क्वायर। तो आपको निकालना है D का मान, देखिए D स्क्वायर दिया है कितना रहा है, 24, तो देखिए D का मान निकालना है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो आपको मालूम होगा घात का नियम, जब स्क्वायर हटता है तो रूट चलता है, यानी कि D यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस के साथ अंडर रूट 24 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, D बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुने 6, ठीक है, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 होगा, तो इस प्रकार D का मान आएगा 2√3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने कर्ण का मान दिया गया है, लंब का मान दिया गया है, और आधार का मान निकाल दिए। अब हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत जितनी भी निष्पत्तियां हैं उसी के बारे में जानेंगे। चलिए बाबू त्रिकोणमिति निष्पत्तियों के बारे में जानते हैं। अब हम जानेंगे त्रिकोणमिति निष्पत्तियों के बारे में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री रेशियो, ठीक है। तो त्रिकोणमिति निष्पत्तियों की संख्या 6 है। पहला जो है बाबू साइन, ठीक है, साइन कॉस, ठीक है, सेक, कॉसेक, टैन और कॉट, ठीक है।
ये है 6 निष्पत्तियां, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। लेकिन इसको हम थीटा के साथ लिखकर डिनोट करते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की संख्या कितनी है बाबू? 6 है। यदि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की संख्या कितनी है, तो 6 है। अगर बात की जाए साइन थीटा, कॉस थीटा, तो देखिए साइन और कॉसेक ये दोनों एक साथ रहते हैं। क्या? साइन और कॉसेक ये दोनों एक साथ रहते हैं, कॉस और सेक ये दोनों एक साथ, और टैन और कॉट ये दोनों एक साथ। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर जो होता है बाबू, साइन थीटा बराबर होता है P बटे एच। ठीक है, P बटे एच यानी कि लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में P बटे एच यानी कि परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस लिखा जाता है। अब देखिए साइन का जो यानी कि संबंध क्या है? कॉसेक के साथ। तो यहाँ देखिए कॉसेक थीटा बराबर, इसी को उल्टा लिख दीजिए, यानी कि एच बटे में P यानी कि हाइपोटेनस यानी कि कर्ण बटे में लंब। ठीक है, कर्ण बटे में लंब, इसका होता है कर्ण बटे में लंब। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है बाबू बी बटे एच यानी कि बेस बटे में हाइपोटेनस। तो यहाँ हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, यानी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। ठीक है, अब देखिए कॉस का उल्टा क्या है बाबू? सेक है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एच बटे में बी यानी कि हाइपोटेनस यानी कि कर्ण और बटे में आधार। ठीक है, ये आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि इससे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा बराबर होता है P बाई बी यानी कि परपेंडिकुलर बटे में बेस, इसको कहते हैं लंब बटे में आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए tan का यानी कि संबंध किससे है? कॉट तो है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, इसी को उल्टा लिख दीजिए यानी बी बटे में पी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आधार और बटे में बाबू लंब यानी कि परपेंडिकुलर। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि साइन का संबंध कॉस सेक से है, कॉस का है सेक से और टैन का है कॉट से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब होता है। तो जितने भी निष्पत्तियों का मान दिया गया है, जैसे आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, यानी कि लंब बटे कर्ण होगा कि कर्ण बटे लंब होगा, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। ऐसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में बनते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि साइन थीटा बराबर 3/5। ठीक है, साइन थीटा बराबर 3/5, तो पूछ देगा बाबू कि tan थीटा का मान निकालिए। तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे और क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। ठीक है, लंब बटे में कर्ण। तो देखिए लंब और कर्ण का मान आपको दिया गया है, और देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू? तो इसमें होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, आधार हो जाएगा। तो देखिए इसमें लंब और कर्ण का मान दिया गया है, तो आप यहाँ से आसानी पूर्वक लंब का मान पुट कर दीजिएगा। लेकिन जब आधार का मान आपको निकालना है, तो हमने कुछ देर पहले आपको बताया है कि जब भी त्रिकोणमिति में कर्ण का मान दिया हो या लंब का मान दिया हो और आधार का मान निकालना हो, यानी तीन में से किसी दो का मान देगा और एक का मान निकालना होगा, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालना होगा। यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये कहता है पाइथागोरस प्रमेय। तो आप जहां जहां जिसका मान दिया गया है उसका मान लिख दीजिए। तो कर्ण का मान देखिए 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, बराबर लंब का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस आधार का मान आपको निकालना है, तो आधार का आपको स्क्वायर हो गया। अब देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और प्लस यहाँ आधार का स्क्वायर, ठीक है। देखिए आधार का मान हमें निकालना है, तो 25 में से आप 9 घटा दीजिए, यानी कि 9 को इस साइड लाइए, तो हो जाएगा 25 माइनस 9, ठीक है, बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। अब 25 में से जब 9 जाएगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। अब देखिए आपको पाइथागोरस प्रमेय के जब हम बताए हैं तो उस समय हमने आपको बताया कि आपको घात का नियम पता होगा कि जब स्क्वायर घटता है तो रूट लग जाता है, तो यहाँ हो जाएगा √16 बराबर आधार, ठीक है। तो √16 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है, यानी आधार का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब आप यहाँ आसानी पूर्वक इसका मान पुट कर सकते हैं, यानी लंब का मान कितना है, वो 3 है, और आधार का मान 4 आया, तो आप इसको यानी कि tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको आसानी पूर्वक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है, सेक थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है, उसको हम सिद्ध करेंगे और प्रूव करेंगे कि आखिर ये एक कैसे होता है। तो अब हम जानेंगे कि साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। जितने भी मल्टीपल एंगल के सूत्र हैं उनको हम सिद्ध करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे आते हैं। तो चलिए बाबू हम मल्टीपल एंगल के सूत्र को सिद्ध करके जानते हैं। तो आपको मालूम होगा कि देखिए साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो बहुत बच्चे को पता नहीं होगा कि आखिर ये 1 कैसे आता है। तो हमने आपको बताया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, P/H, ठीक है, P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस। आपको हम ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, यानी कि परपेंडिकुलर को हम कहते हैं क्या, लंब, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा। लंब बटे में यहाँ होता है कर्ण, किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर, यानी कि P/H, और गुणे इसको कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, H/P, यानी कि हाइपोटेनस बटे में परपेंडिकुलर, यानी यहाँ हो जाएगा H बटे में बाबू P हो जाएगा। और देखिए ये P से P कट जाएगा, H से H कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ 1 आ गया। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। देखिए ये हो गया एक सूत्र, ठीक है। अब इसकी सहायता से हम 3 बनाएंगे, जैसे कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा बाबू, देखिए यहाँ ये गुणन है तो यहाँ आ जाएगा, तो भागे हो जाएगा, यानी कि 1 बटे कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है, 1 बटे कॉसेक थीटा। तो ये हो गया दूसरा सूत्र, ठीक है, ये हो गया दूसरा सूत्र। और देखिए हम जानेंगे कि कॉसेक थीटा बराबर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ एक है तो गुना के रूप में जुड़ा हुआ है, तो इस साइड लगा तो भाग, यानी कि 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा, यानी कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। ये हो गया तीसरा सूत्र। ये तीनों आपको याद रखना जरूरी है। तो ये हो गया साइन और कॉसेक के बीच संबंध, ठीक है। अब हम जानेंगे बाबू सेक और कॉसेक, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू यहाँ भी 1 होता है। तो इसको जब सिद्ध कर देते हैं कि आखिर ये 1 कैसे होता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, B/H, ठीक है, बेस बटे हाइपोटेनस, ठीक है, बेस बटे हाइपोटेनस। बेस को कहते हैं बाबू आधार, ठीक है बाबू, और इसको कहते हैं कर्ण। आपको हिंदी में हम समझा दे रहे हैं, बहुत बच्चे इंग्लिश में लिखे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। देखिए कॉस थीटा बराबर होता है B/H, यानी कि बेस बटे हाइपोटेनस, और गुणे सेक थीटा बराबर इसका उल्टा, यानी कि हाइपोटेनस बटे में बेस, यानी कि H/B। देखिए H से H कट जाएगा और B से B कट जाएगा, तो क्या बचेगा वो 1 बच जाएगा। देखिए इसकी सहायता से जो हम 3 सूत्र निकालेंगे, तो देखिए यानी कि cos थीटा बराबर निकालेंगे, तो देखिए cos थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ ये गुना के रूप में जुड़ा हुआ है, तो सेम इसी टाइप के, यानी कि यहाँ भी 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा, ठीक है, दूसरा सूत्र हो गया।
अब हम मान निकालेंगे इसका मान, यानी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos हो जाएगा। ये भी देखिए यहाँ सेक थीटा का मान निकालना है तो इसको इस साइड लाइए तो सेक थीटा में हो जाएगा 1/cos थीटा। तो हमने देखिए दोनों सूत्र को सिद्ध कर दिया। अब हम जानेंगे तीसरे यानी कि tan और cot के बीच संबंध को। तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू यह भी 1 होता है। तो इसको हम सिद्ध कर देते हैं या हम आपको समझा दिए हैं, आप भी सिद्ध कर सकते हैं। यानी tan थीटा बराबर होता है क्या होता P/B, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे में आधार, ठीक है, लंब बटे में आधार, ठीक है। तो देखिए और देखिए कॉट यानी इसका उल्टा हो जाएगा बेस बटे में परपेंडिकुलर, तो यानी कि बी बटे में पी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पी से पी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा तो आएगा 1। तो देखिए इसकी सहायता से फिर से हम दो सूत्र निकालेंगे, यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू 1/cot थीटा, ठीक है। तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा 1/cot थीटा, ये है मल्टीपल एंगल का सूत्र। इसी प्रकार cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा, ठीक है, 1/tan थीटा। तो हमने इसको सूत्र को सिद्ध करके बताया कि आखिर ये sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। अब एक सूत्र होता है बाबू, क्या सूत्र होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बहुत बच्चे यही पूछेंगे कि सर आखिर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही क्यों होता है, 0 क्यों नहीं होता है, 2 क्यों नहीं होता है। तो आइए बाबू इसको भी हम सिद्ध कर देते हैं। तो देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है बाबू, देखिए यहाँ P/H होता है, तो P/H का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, और प्लस देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है वो B/H होता है, तो B/H का होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब देखिए P का स्क्वायर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बटे में हो जाएगा H स्क्वायर, और प्लस यहाँ हो जाएगा B स्क्वायर बटे में हो गया H स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जब इन दोनों का आप एलसीएम निकालिएगा तो ये हो जाएगा H स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा क्रॉसिंग गुना सॉरी यहाँ जो करते उतर जाएगा लेकिन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर जो करके उतर जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए क्या होगा, यहाँ P प्लस B, तो P का मान कितना है, देखिए P यानी कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे में H स्क्वायर। तो इसकी सहायता से आपको एक सिद्ध करना है कि आखिर ये एक कैसे होता है, ठीक है। तो आप देखिए पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े होंगे, तो इसमें आपको मालूम होगा कि h बराबर h स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय के जब पढ़ा है हम लोग को तो उस समय आपको बताया है। लेकिन इसके बदले हम क्या h स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या है h स्क्वायर, लेकिन h स्क्वायर और h स्क्वायर से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1। तो हमने आपको सिद्ध करके बताया कि आखिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसकी सहायता से और भी सूत्र आपको हम बताएंगे, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। यानी देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, इसको आप इस साइड लाइए, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए बाबू अब कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब निकालेंगे साइन थीटा का मान, यानी देखिए साइन थीटा बराबर, अब देखिए यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर जो घटेगा तो इस साइड क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे, यानी कॉस थीटा बराबर
अंडर रूट, देखिए यहाँ पे जब स्क्वायर हटेगा तो इस साइड रूट चढ़ेगा, यानी 1 माइनस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं हम लोग एक सूत्र की सहायता से यहाँ चार सूत्र लिख दिए, तो ये सभी के सभी आप केवल एक याद रखिएगा, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसकी सहायता से आप चारों के चारों निकाल सकते हैं। उसी प्रकार हम जानेंगे कि आखिर देखिए सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जैसे देखिए यहाँ साइन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी प्रकार यहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बहुत बच्चे कहेंगे इसमें भी एक क्यों होता है, जीरो क्यों नहीं होता, तो चलिए बाबू इसको भी हम सिद्ध करके बताते हैं कि आखिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही क्यों होता है। देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू, एच बटे बी, यानी कि हाइपोटेनस बटे में बेस, तो देखिए एच बटे बी का आप स्क्वायर कर दीजिए माइनस, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू, p बटे बी, यानी कि परपेंडिकुलर बटे में बेस, यानी कि यहाँ हो जाएगा p बटे में b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब इसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर और माइनस, देखिए यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर और बटे में बी स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसका आप कीजिएगा एलसीएम तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, और देखिए इन दोनों का आप जो करते हैं यानी कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसका मान यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का नियम ये कहता है कि एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आपको b का मान निकालना है यानी इसका मान, तो देखिए ये इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो आप देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यहाँ भी दिया गया है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो इसके बराबर में क्या आ रहा है यानी बी स्क्वायर आ रहा है। तो क्या हम इसके बदले बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर नीचे भी बी स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, एक आ जाएगा। तो सिर्फ हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमें पूरा उम्मीद है कि ये भी आपको सूत्र जैसे प्रूव किए समझ में आया होगा, तो इसे भी निकला देते हैं क्योंकि इससे भी 3 सूत्र 4 सूत्र बनेंगे, जैसे इस प्रकार है लेकिन इसमें जैसे हमने बनाया उसी प्रकार यहाँ भी 4 सूत्र बनेंगे। जैसे बाबू देखिए अब हम सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए इधर माइनस में है तो जब बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे हम किसका मान बाबू, tan का मान। तो tan का मान निकालने के लिए tan को उस साइड भेज दीजिए, देखिए tan को भेजिएगा उस साइड तो tan स्क्वायर थीटा हो गया और बराबर देखिए सेक थीटा यहाँ है, आगे से सेक थीटा है सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए जब tan को आप उस साइड भेज दिए तो ये प्लस में हो गया, और जब एक को इस साइड में तो माइनस में हो जाएगा, -1 हो गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे बाबू किसका मान, तो सेक थीटा का मान। देखिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ स्क्वायर है तो जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा बाबू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसी प्रकार से tan थीटा का मान। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ स्क्वायर है जब स्क्वायर हटेगा बाबू तो यहाँ रूट हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि ये चारों के चारों फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे आखिरी यानी कि बाबू क्या, अब हम चलेंगे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हमें उम्मीद है कि आप अपने से सिद्ध कर लीजिएगा कि आखिर ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। हमें उम्मीद है कि आप सिद्ध कर लीजिएगा, तो आप अपने से इस चीज को सिद्ध कीजिए। अब हम इसकी सहायता से आगे चारों के चारों फिर से निकालेंगे, यानी देखिए इसकी सहायता से निकालेंगे 4 सूत्र, यानी कि
कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए इस साइड चला जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब निकालिए आप कॉट का मान, देखिए कॉट को आप उस साइड दे दीजिए, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ कॉसेक आगे से है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इस एक को इस साइड लगेगा देखिए -1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो गया। अब निकालिए आप केवल कॉसेक थीटा का मान, तो जब केवल कॉसेक थीटा का मान आप निकालिएगा तो देखिए यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट बाबू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब निकालिए आप केवल कॉट थीटा का मान, तो देखिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1 हो जाएगा। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आज की क्लास में हमने जितना भी आपको पढ़ाया बताया पूरा अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए